30 करोड़ से भी ज्यादा बेशकीमती जमीन का मामला बताया जा रहा है। स्विफ्ट कार के अंदर आवी ही और आते ही धुआंधार तरीके से वार करना शुरू कर दी। हालांकि रविंद्र कटेवा है वो वार से बच गया है, यानी 30 करोड़ की बेशकीमती जमीन ने लगभग 5 से 7 करोड़ रुपया आरके ग्रुप के रविंद्र कटेवा ने दी थी। जो कोई शूटर आए हो वो खुद फायर अपने पर करी है, ना कि रविंद्र कटेवा भी पर कोई वार करे हो। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना थे देख रहा हूँ अपनी खबर। आज ही मामले के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। राजस्थान में काफी चर्चा का विषय बन चुके हैं। 12 दिसंबर ने खिरोड़ गांव के अंदर जो को घटनाक्रम हुयो, दो गैंगा के बीच में गैंगवार हुयो, बिकी चर्चा है बा पूरे शेखावाटी ही नहीं पूरे राजस्थान में हो रही है। दरअसल आखिरकार ये मामलो हो के क्यों दो गैंग ही बा आपस में भिड़ी, कि या वर्चस्व की लड़ाई ही या फिर कोई मामलो और हो। तो आज की ई वीडियो के अंदर पूरा घटनाक्रम थान बताऊंगा और के कारणा से यह घटना हुई बा भी थान बताऊंगा। दरअसल मामलो है वो साल भर से चल रहे है और मुख्य जो को कारण है बा 30 करोड़ से भी ज्यादा बेशकीमती जमीन का मामलो बताया जा रहा है। श्रवण फगड़िया जो खिरोड़ थाना को हिस्ट्री सीटर है, बिको अपनी सोतेले भाई की जमीन है वो काफी दिनों से कब्जानो चाह रहे है। बिपर कब्जो करने के लिए वो काफी बार प्रयास कर चुके हैं और यो भी बताया जा रहा है कि श्रवण फगड़िया पर बिका ही सोतेले भाई की मौत का आरोप ही बभी लाग रहे हैं, केस भी बिका ऊपर दर्ज है। लेकिन ये जमीन ने लेके काफी दिनों से विवादित या जमीन बन चुकी है और श्रवण फगड़िया और बिकी भाभी के बीच में काफी दिनों से विवाद भी चालू, जी कारण से काफी बार बिकी भाभी और बनकर परिजना के बीच में भी ये चीज ने लेके विवाद हो और ये सारा बचाव ने लेके श्रवण की भाभी जो बिके सोतेला भाई की पत्नी है वह आरके ग्रुप का मुख्य सरगना रविंद्र कटेवा ने बीच में लियो, यानी बा जमीन है बहुत ही कम दरा पर, यानी 30 करोड़ की बेशकीमती जमीन ने लगभग 5 से 7 करोड़ रुपया आरके ग्रुप के रविंद्र कटेवा ने दे दी। बिका बाद से यह भिड़त है बा श्रवण फगड़िया और आरके ग्रुप का मुख्य सरगना रविंद्र कटेवा के बीच में काफी लंबे समय से चल रही है। बताया जा रहा है कि एक मामला पिछले साल भी हुई है, नवंबर के अंदर भी वह दोनों गैंग ही बा आमने सामने हुई ही और बिके बाद से लगभग 1 महीने पहले ही रविंद्र कटेवा है जमानत पर बाहर आए हो और तब से ही श्रवण फगड़िया है वो रविंद्र कटेवा के ऊपर वार करने की फिराक में हो, जी लिए वो 50 लाख की सुपारी दे के शूटर हायर करा और 6 लाख रुपया ही वह एडवांस टोकन अमाउंट की तरह पहली शूटर ने दे दिया। यो भी बताया जा रहा है कि जगह दिन घटनाक्रम हुई, यानी 12 दिसंबर ने 20 से एक दिन पहली जगह शूटर हा वह आरके ग्रुप का मुख्य सरगना यानी रविंद्र कटेवा का भी परिचित था और एक दिन पहले शायद वह रेकी करने के लिए आया हा या वारदात ना अंजाम देने के लिए, यो तो पुलिस की पड़ताल में पता लागो। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को यो कहना है कि एक दिन पहली बार रेकी करने के लिए रविंद्र कटेवा का घर पहुंचा ही, रविंद्र से बातचीत भी करी है और दूसरे दिन सुबह 9:30 और 10 के बीच में एक बड़ो घटनाक्रम है वो रविंद्र कटेवा के फार्म हाउस पर घटित हुआ है। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर आमी शूटर, यानी 4 लोग वह बताया जा रहे हैं और जिसके अंदर शूटर साहब शामिल हा। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार के अंदर आवी ही और आते ही धुआंधार तरीके से वार करना शुरू कर दी। हालांकि रविंद्र कटेवा है वो वार से बच जाए और गोली बनकर ऊपर से निकल जाए। बताया जा रहा है कि वह जय गोली चाली तो वह बिल्कुल झुक के अपना बचाव करो, लेकिन बन को एक दोस्त सुनील सुंडा जो ड्राइवर को स्टेयरिंग पकड़ने की कोशिश की और बी दौरान ही बन के सर में गोली चला दी गई और गोली है बताई जा रही है कि बन की कनपट्टी में बिल्कुल फंसी भी मिली है। पोस्टमार्टम के दौरान जब गोली निकाली गई तो बिल्कुल ये तथ्य है ये सामने आया और भी का बाद में आरोपी है विजय से फरार होने की फिराक में, लेकिन रविंद्र कटेवा और बनका साथी ही बिल्कुल बन को पीछे करे और गांव का अन्य लोग भी बन के पीछे भाग्या। जी दौरान वह गांव के जोड़ी से होके हुए निकल रहा तो सामने कोई दीवार आ गई, तारबंदी हालांकि वह तोड़ के निकला ही, लेकिन दीवार आ जाने के कारण आरोपी भाग कौन पाया। हालांकि कुछ लोगों को विजय यो कहना है कि एक आरोपी जो शूटर हो रविकांत गोलू स्वामी वो खुद पर गोली चला ली, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि गोलू स्वामी आत्महत्या करी या फिर बिकी हत्या करी गई।
हालांकि इको भी एक बड़ो विवाद है वो खिरोड़ गांव में काल बन्यो कि काल 13 दिसंबर ने ग्रामीण ही बस सारा इकट्ठा होके और प्रदर्शन करो पुलिस के खिलाफ। बनको यो कहना हो कि जो कोई शूटर आयो हो वो खुद फायर अपने पर करी है, ना कि रविंद्र कटेवा भी पर कोई वार करो हो। जबकि पुलिस बंड पूछताछ के लिए लेके गई ही और अभी बंड पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इको विरोध करते हुए खिरोड़ के केमरी का ढाणी और कस्बा के ढाणी का लोग ही एक जगह इकट्ठा होया और इको विरोध प्रदर्शन भी करो। काफी सारा प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद है। हालांकि ये जो को घटनाक्रम हो बिकमा एक रिटायर्ड फौजी हो वो तो मौको देख के फरार हो गो जब वह खेता से निकल रहा भाग रहा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन 2 लोग ही रविंद्र कटेवा के साथिया की पकड़ में आ गया। बिका बाद में क्या हो कुछ वीडियोस ही बस सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर रविंद्र कटेवा ही 2 लोगों पर बेल्ट से पिटाई करता हुआ नजर आ रहे हैं और बार बार सवाल कर रहे हैं कि बोल तन मन मारण ने कुण भेजो। कई सारी चीजें ही, कई सारा सवाल ही। हालांकि बंद दोनों युवका की स्थिति यह होगी कि बंड ने पुलिस आने के बाद में जयपुर रेफर करना पड़ो। अधमरी स्थिति में बंड जयपुर ले जाया गया और बंड को इलाज जयपुर चाल भी रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स को यो भी कहना है कि रविंद्र कटेवा पहले से सचेत होके चाल रहा, जब से वह जमानत पर आए ही तब से वह सचेत होके चाल रहा। बंड ने ये चीज को अंदेशा हो कि श्रवण फगड़िया बंड पर कोई भी वक्त हमलों करवाते हैं, इसलिए वह हमेशा जब भी बाहर निकलता तो अपने कुछ साथिया के साथ निकलता। और यो भी बताया जा रहा है कि जक दिन हमलो हो जक दिन भी बन का 3-4 साथिया बबीजा मौजूद हा जिकमा सुनील सुंडा की मौके पर मौत होगी और बाकी का लोग जान बचा के निकल पाया। हालांकि अगर बात करी जाए ये विवादित मुद्दे की, इस जमीन की, तो यो भी बताया जा रहा है कि काफी बार समझौते के लिए ये लोग बैठा भी ही, लेकिन क्योंकि पावर ऑफ एंटोनी है रविंद्र कटेवा का नाम है, इस वजह से हर बात समझौतों करने के लिए रविंद्र कटेवा मना कर दियो। और यो बेशकीमती जमीन को मामलो ई हद तक बढ़ गो कि दिन दहाड़े जो पूरा खिरोड़ हो वो गोलियां की गुंज से थर्रा उठो। हालांकि दोनों तरफ से एक एक लोगों की मौत हुई है और बन दोनों का परिवार ही क्रॉस केस ही दोनों गैंग पर दर्ज भी करवायो है। जिसमें मैं बता दूं कि रविकांत उर्फ गोलू स्वामी का परिजन रविंद्र कटेवा पर आरोप लगाए हैं कि बन की हत्या करी गई है, ना कि गोलू स्वामी आत्महत्या करी है। हालांकि ये जांच को विषय है, पुलिस इस चीज की जांच कर रही है। बड़े सुनील सुंडा का परिजन भी दूसरी गैंग पर श्रवण फगड़िया का शूटर्स जकाया है बंड पर मुकदमो दर्ज करवायो है। दुनिया की अत्येष्टि है बा काल शनिवार ने करी गई है और पोस्टमार्टम के बाद में शव ही बा परिजनान सौंप दिया गया है। लेकिन अभी काफी सारा सवाल ही, सबसे बड़ो जो सवाल उठ रहे है वो ये उठ रहे है जो कि पुलिस जांच भी कर रही है कि जो भी मुख्य आरोपी आया है घटना ने अंजाम दियो बिके बाद में गोलू के गोली मारी गई है या वो खुद करो है। एक बार सबसे बड़ा सवाल उठा है कि गोलू स्वामी उर्फ रविकांत उर्फ कृष्णकांत जो को है जिसकी मौत होगी, कटेवा गैंग को दावो है कि वो खुद घबरा के गोली मार ली, बटे ही दूसरी गैंग का जगह लोग ही और खुद गोलू का परिजन ही भाई ये दावो कर रहे हैं कि वो खुद गोली कौन मार सके बिकी हत्या करी गई है। हालांकि वो जांच को विषय और पुलिस इस मामले पर जांच भी करे लगी है, जिसमें कुछ लोग डिटेन भी करा गए हैं और पूछताछ भी जारी है। साथ ही मैं बता दूं कि केस ही बस दर्ज कर लियो गयो है, लेकिन ये सब बड़ा सवाल यो है श्रवण फगड़िया जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है, क्यों और कब तक। मेरा पहली भी ये सवाल रही है कि पुलिस ने ये चीज की भी जांच करनी चाहिए कि जब आया का मामला घटित हुई ही, जब आया की गैंग ही व पनपी ही तो बढ़ना हथियार उपलब्ध करवावे कौन है, क्यों यह की चीज ही बस समाज में बढ़ती जा रही, क्यों झुंझुनो है वह अपराध का मामला में आगे निकल तो जा रहे हैं। क्योंकि लगभग 2 महीने के अंदर दूसरी बड़ी वारदात यह है, पिछले दिनों चूरू बाईपास पर भी एक हिस्ट्री सीटर की हत्या करी गई और भी के बाद में एक नयो मामलो है वो फिर उठ चुके है। बीक पर भी सवाल ही बन रहे हैं और कमेंट करके तान जरूर से बताना है कि समाज में एक सही दिशा में ले जाने के लिए सामाजिक प्राणियां कितनी की कोशिश करनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ की कठोर कार्रवाई करी जाए, इतनी कानून व्यवस्था मजबूत करी जाए ताकि यहाँ की चीजें ही बागा भविष्य में आफान देखने नहीं मिली। और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल।